बहन बेटियों के साथ क्या होता था हमारे यहाँ पता है हमको? क्या कॉलेज जा रही हैं और सीटियां मार रहे हैं लड़के, केस करते हैं तो बोलता है ये कास्ट का है वो कास्ट का है, कास्ट देख के चलती पूरी पुलिस। अखिलेश यादव बोले मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव तो लड़का है, अभी गोदी में खेले अपने माई का दूध पिए। अखिलेश यादव लड़का है दीदी। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ थाने की दलाली और भ्रष्टाचार किसी वक्त कुछ नहीं हुआ है। आप अपना नाम बताइए। रामशंकर तिवारी। रामशंकर तिवारी जी को राम मंदिर और काशी विश्वनाथ ही नहीं पसंद है। अरे कोई क्यों देगा जी अखिलेश को वोट? योगी से बढ़िया कोई काम किया है यहाँ पे? योगी से बढ़िया हमारे यहाँ युवा है और योगी सरकार के साथ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवा वर्ग खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? रोजगार नहीं। अरे रोजगार क्या, हम लोगों के यहाँ दो दंगे हुए एक साल में। अखिलेश के राज में मारपीट हो रहा है दिन रात। हमारे पहले की रोजगार देखें, कम से कम अब दंगे तो नहीं होते हमारे यहाँ। बहन बेटियों के साथ क्या होता था हमारे यहाँ पता है हमको? क्या कॉलेज जा रही हैं और सीटियां मार रहे हैं लड़के, केस करते हैं तो बोलता है ये कास्ट का है वो कास्ट का है, कास्ट देख के चलती पूरी पुलिस। सीटी मारते हैं। विपक्ष बोलता है, विपक्ष बोल रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था योगी सरकार ने, कहा गया वो दिखता? अरे दिखता क्यों नहीं? अब तो दिखी रहा है। अरे ग्राफ आप देख रही हैं कहाँ से कहाँ गया लड़कियों के खिलाफ जो होता था, ग्राफ देख रही है। प्रियंका गांधी उतर रही है महिला सुरक्षा का मुद्दा लेके, महिला है वो भी। आज याद आ गई उनको महिला सुरक्षा की। हाँ, राजस्थान में देख रही हैं क्या हाल है, क्या हाल है, यहाँ आ गई हैं अब। जब मोदी जी ने 2 लाख महिलाओं को कल जो है अपना अनुदान दिया, कह रहे कि 400 रुपए दे के आई थी। 400 रुपए जो जैसा होता है, जो बिकाऊ होता है वो दूसरे को भी बिकाऊ समझता है। बहरहाल मोदी जितने लोग मोदी कर रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ मिला तो नहीं है ना? भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं 1 मिनट विकास हम बता रहे, विकास मिला है। सुनो, मंदिर में आके देखकर धन्य होगा, अद्भुत नजारा। वो तो दिख ही रहा है आपको। बाबा के दर्शन करके आइए, एक बार आइए, गंगा जी हो के आइए, वो एकदम दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ना। अब कॉरिडोर बना है तो रोजगार भी आएंगे ही। कॉरिडोर तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव, मैंने काम शुरू करवाया। काम तो उन्होंने सब शुरू किया। एक पुल नहीं, 1 मिनट, एक पुल बनाया है, पूरा रह गया था। बुर्ज खलीफा बनवाए थे, वो बुर्ज खलीफा बनवाए थे। मैं जौनपुर जिले का हूँ, हर बार आता हूँ, काशी में हर बार आता हूँ। 6 साल से आ रहा हूँ, मैं देख लिया कि अखिलेश के राज में कितना का हूँ, अब कितना हो गया काम। 2017 में मैडम 2017 में जब मोदी जी ने कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, तब अखिलेश क्यों नहीं बोले कि इस समय हमने इसका उद्घाटन किया है? याद आया होगा। क्यों बोल रहे हैं? तो अभी याद आ रहा होगा, सच्चाई आप बोल रही है। जनता किसको ला रही है 2022 में? मोदी को ला रहा है। अखिलेश यादव बोले मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव तो लड़का है, अभी गोदी में खेले अपने माई का दूध पिए। अखिलेश यादव लड़का है दीदी। अब की बार मोदी सरकार ने बहुत महिलाओं के लिए काम जी उन्होंने बहुत ही व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं। हम औरतें बाहर कैसे भी निकल सकते हैं, चाहे जैसे आए जाए। उससे पहले क्या था? इससे पहले गुंडागर्दी थी बस। पहले क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? नहीं थी। हजारों लाखों केसेस ऐसे आपके सामने आए होंगे, आपने देखा होगा रोज पेपर में, हर जगह गलत निगाह से देखा जाता है। और आज भी आप भी खुद एक लड़की हैं, एक पब्लिक प्लेस में घूम रही हैं, आपका भी होम टाउन कहीं और होगा, आप आई हैं, तो महिलाओं के प्रति जिस तरीके से सरकार बोल रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ थाने की दलाली और भ्रष्टाचार किसी वक्त कुछ नहीं हुआ है। और जो भी वो बताते हैं कि भाजपा फीता काटती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि 7 मेडिकल कॉलेज संचालित किए गए हैं, MBBS की 700 सीटें बढ़ी हैं। 30 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं जो प्रदेश में बन रहे हैं। 2022 में फिर से बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी सरकार बनेगी, बिल्कुल आएगी। इतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मैडम 70 जो मैडम 70 साल में नहीं हुआ, ये 7 साल में कर दिए, समझ लीजिए। इतना हुआ है मोदी और योगी की सरकार में। 7 साल में कर दिए, क्या कर दिए? बहुत कुछ कर दिया। बड़ा बुद्धा महंगाई है। हाँ, ठीक। महंगाई से अब वो सही था। अब शख्स से महंगाई इतनी चल रही है, इतनी महंगाई आज तक कभी थी? भी तो है। कहाँ कमाई हो रही है? ये बताइए सर, ये बताइए कि हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। कॉरिडोर में ये बताइए इससे क्या भैया? आप जनता को क्या भैया? बाबा भोलेनाथ के नगरी में रह रहे हैं। नहीं, बाबा भोलेनाथ के नगरी में रह रहे हैं आप। आम जनता को नहीं बनना चाहिए।
लड़ने वाले हैं। भैया इनका जवाब भी तो देने दो, इनका जवाब। कॉरिडोर से ये सर एक मिनट, कॉरिडोर से अरे जवाब नहीं देने दो, बोलिए बोलिए जवाब भी तो देने दो। हाँ बोलिए बाबूजी, कि कॉरिडोर बनने से क्या हुआ? पब्लिक को क्या फायदा हुआ उससे? हम बता रहे हैं रोजगार नहीं मिला कॉरिडोर। लाभ नहीं मिला, आम पब्लिक को कोई लाभ मिला। वो जो भी बनाए हैं वो सब बिजनेस के लिए बनाए हैं। उसमें होटल खुलेगा, रेस्टोरेंट खुलेगा, दुकान खुलेगी, मंदिर के अंदर बाकी दुकानदार सब मर जाएंगे भूखे। अरे क्या बात, किसी को दुकान नहीं मिलेगी, सब अंदर मिलेगा। बीजेपी सरकार में और कांग्रेस में ये फर्क है कि पहले भ्रष्टाचार की फाइलें खुलती थी। आज आप देख लीजिए राम मंदिर बन रहा है, जहाँ पे आज आप घाट पे जाएंगे काम लगा हुआ, क्या वो उन्हें रोजगार नहीं मिला? सिंह ने आज कहा है कि राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है। संजय जिन सिंह को कुछ पता ही नहीं, वो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, वो यूपी क्या देखेंगे? आप बताइए, कोई कुछ नहीं समझ पाए। जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है वो ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, और जनता उन्हें मतलब कॉरिडोर की जगह क्या बनना चाहिए? कोई कॉरिडोर बनने की जरूरत ही नहीं थी। अब लोग दर्शन करने नहीं आएंगे, अब कॉरिडोर देखने आएंगे। यहाँ से जो लोग आएंगे, पर्यटक बढ़ेगा नहीं बनारस में? बाबा विश्वनाथ पहले भी थे, लाखों आदमी आते थे, दर्शन करने आते थे कि नहीं? तोड़ा गया था कि नहीं? अब जो है वो कॉरिडोर देखने की नियत से आएंगे, न कि दर्शन के नियत से आएंगे। पर्यटक आएगा ना, आएंगे तो पर्यटक जब आएगा किसी बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करने आएंगे लोग। नहीं, मेन उनका उद्देश्य में दर्शन करेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य उनका कॉरिडोर खोलना होगा। बाबूजी से पहले उनका नाम पूछिए, पहले इनका नाम पूछिए। पर्यटक आप बताइए सर। नहीं, दर्शन करने तो आएंगे ही, लेकिन दूरी बनाओ बाबूजी, दूरी बनाओ। बाबूजी का नाम पूछिए पहले। दर्शन नाम बता दीजिए, जनता नाम जानना चाहती है। दर्शन के आप अपना नाम बताइए। रामशंकर तिवारी। रामचंद्र तिवारी जी, तिवारी जी ने रामशंकर तिवारी जी को राम मंदिर और काशी विश्वनाथ ही नहीं पसंद है। राम मेन देखिए, सबसे बड़ा मेन मुद्दा महंगाई का। कांग्रेस को जब नहीं पसंद है तो इनको कैसे पसंद होगा, जब इनके लीडरों को नहीं पसंद है? ये बताइए सही चीज है। हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया गया। 700 साल तक इन मुगलों ने, औरंगजेब, खिलाउद्दीन खिलजियों ने हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया। आज सनातन धर्म के उत्थान के लिए माननीय मोदी जी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। 2022 में हर हर मोदी, हर हर योगी, भारत माता की जय। 2022 का क्या लगता है? 2022 में कमल फूल खिलेगा। मैं बलरामपुर से हूँ, दर्शन करने आया हूँ, और यहाँ एक चीज मैंने देखा, इतनी भीड़। पर्यटन को जिस होटल में ठहरा हूँ बड़े मुश्किल से कमरा मिला है। होटल सब सुने थे। माननीय मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ जो है व्यवसाय बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है, चाहे होटल हो। तो बोल रहे रोजगार एकदम खत्म कर दिया, रोजगार तो इतना ज्यादा देश है। बेच दिया। अगर 5 साल 2022 में भाजपा की सरकार बन जाती है तो आप यकीन मानिए कि काम तो कम पड़ जाएंगे। योजनाएं इतनी ज्यादा हैं, चाहे वो 35 हो, 370 हो, धारा 370 हो, आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो। बस मंदिर तो बना है यूपी में, और क्या काम है? हाईवे बन रहे हैं, इतने हाईवे हैं। आज मैं अखिलेश यादव कह रहे हमने बनवाया। बलरामपुर से लखनऊ आया, लखनऊ से मैं बनारस आया हूँ दर्शन करने के लिए। और नेता सिर्फ बीजेपी ने काटा है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। काम राशन फ्री में मिल रहा है गरीबों को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है अभी कल इलाहाबाद में समूह की महिलाओं को तमाम योजनाएं और 1000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डाले गए हैं। सबको जो रोजी से जोड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी योजना, किसानों को सम्मान। मैं स्वयं कृषक हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, किसान हूँ। आंदोलन जो था आपका 1000 रुपए मिलते हैं साल में, समर्थन में थे। अब किसान आंदोलन जो अभी चल रहा था दिल्ली, कदाप नहीं। जो किसान था वो अपने घर पे अपने खेती में मस्त था। वहाँ कौन लोग? वहाँ सब ये जो कहते हैं कि ये जो नहीं ये जो समझिए कि ये इन लोगों का जो चल रहा था आंदोलन जो चल रहा था उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ था। उसमें
आतंकवादियों का खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था और उसमें कोई शुद्ध रूप से किसान नहीं थे क्या? देखिए हम लोग अशुद्ध किसान भारतीय किसान संघ से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं। गलत बात। देखिए किसानों का हित हुआ है। 3 कानून जो माननीय मोदी जी ने वापस लिया, बहुत भावुक मन से उन्होंने वापस लिया, भावुक मन से वापस लिया है। किसानों का हित हुआ है। 6,000 मेरे खाते में जाता है। मैं किसान हूँ, मैं कृषक हूँ। जय जवान जय किसान। तो हम ये मौजूद थे बनारस की जनता के बीच और बातचीत हो रही थी कि 2022 में चुनावी माहौल क्या है और जनता के मन में इस समय क्या चल रहा है और 2022 में जनता फिर से किसको मौका देगी। तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है फिर एक बार योगी सरकार। धन्यवाद।